सिवान में जिला कमेटी की बैठक हो रही है, तो क्या तैयारी हो? बदलो बिहार महाजुटान 9 मार्च को पटना में हो रहा है। इसको लेके संपूर्ण बिहार में बड़ी तैयारी चल रही है। सिवान जिला कमेटी की बैठक में इसको लेकर के विस्तार से कार्य योजना बनी और सिवान से दसियों हजार लोग पटना के उस महाजुटान में भाग लेंगे। महाजुटान को लेकर के अक्टूबर महीने में पूरे बिहार में हजारों किलोमीटर की पदयात्राएं संगठित की गई। 1 से 5 फरवरी तक सीमांचल में दीपांकर जी के नेतृत्व में एक पदयात्रा फारबिसगंज से पूर्णिया तक होने जा रहा है। फनेश्वर नाथ रेणु की धरती से लेकर के नक्षत्र मालाकार की धरती पूर्णिया तक एक बड़ी पदयात्राएं हो रही हैं और इसमें हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ लीडर लोग भाग लेंगे और संपूर्ण बिहार में 13 जगहों पर समागम हुआ है, जिसमें दसियों हजार लोगों ने हिस्सा लिया है। उसमें बिहार के जो संघर्ष की जो ताकतें हैं, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं अपनी मजदूरी के लिए, अपने मानदेय के लिए, अपने घर आवास के लिए, अपनी नौकरी के लिए, उन तमाम लोगों की गोलबंदी बड़े स्तर पर हुई है। दलित समाज के भी बड़े हिस्से की गोलबंदी हो रही है। अक़लियत बिरादरी के भी बहुत सारे संगठन के लोगों ने उसमें शिरकत किया है और उस समागम से इस बात का ऐलान हुआ है कि गांधी मैदान का जो बदलो बिहार महाजुटान है वो एक बहुरंगी रैली के रूप में गांधी मैदान में नया इतिहास दर्ज करेगा। उससे ये बात मजबूती से सामने आएगी कि बिहार सरकार और दिल्ली की मोदी सरकार ये न्यूनतम मजदूरी कानून का उल्लंघन कर रही है, संविधान के नीति निर्देशक तत्व का अवहेलना कर रही है और 1650 रुपया में जीविका बहनों को महीना भर में माने प्रतिदिन खटाया जा रहा है। 1650 रुपया में पूरे महीना भर खटाया जा रहा है। आशा जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के रीढ़ है उनको जीने लायक मजदूरी नहीं दी जा रही है। आंगनबाड़ी का भी पूरे बिहार में, पूरे देश में सबसे कम मानदेय मिल रहा है। इसी तरह से संपूर्ण बिहार में नगर निकाय क्षेत्र में हो या कई विभागों में हो, विश्वविद्यालयों में हो, अस्पतालों में हो, ये जो बड़ी संख्या में सफाई कर्मी हैं, पंचायतों में लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत काम करने वाले जो सफाई कर्मी हैं, इन तमाम सफाई कर्मियों को कहीं भी एक सम्मानजनक मजदूरी नहीं दी जा रही है। सफाई कर्मी जो हमारे समाज की सबसे ज़रूरी काम करते हैं, उनको जो समाज में सम्मान मिलना चाहिए, उनके उनके बच्चों को विशेष रूप से सरकार की ओर से व्यवस्था होनी चाहिए, उनको एक बेहतर मानदेय मजदूरी मिलनी चाहिए। तो इसको लेकर के बिहार सरकार और दिल्ली की सरकार उदासीन बनी हुई है। सस्ता श्रम लोगों का लूट करके ये कॉरपोरेट जगत के तिजोरी भर रहे हैं, इसलिए हिंदुस्तान में आम लोगों की आमदनी घट रही है और कॉरपोरेट घरानों के मुनाफा में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ये बिहार के लिए शर्म की बात है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम मजदूरी मनरेगा मजदूरों को दिया जा रहा है और मनरेगा मजदूर के बगल के झारखंड में कम मजदूरी थी, तो वहाँ की झारखंड की सरकार ने तय किया कि हम साढ़े 350 रुपया मजदूरी झारखंड के मजदूरों को देंगे। लेकिन नीतीश कुमार भाजपा के रंग में इस कदर रंग गए हैं कि उन्होंने मनरेगा मजदूरी बढ़ाने के बारे में सोचना भी बंद कर दिया है। बिहार में सरकार की खुद की घोषणा है कि महागठबंधन सरकार की घोषणा थी कि बिहार में जितने 95 लाख परिवार अति गरीब हैं, महागरीब हैं, उन परिवारों को गरीबी का आय प्रमाण पत्र बना करके 2-2 लाख रुपए का सहायता दिया जाएगा। दसियों लाख आवेदन बिहार के अंचलों में लंबित है, लेकिन उन गरीबों को, दलितों को, मजदूरों को जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, जिनका कोई व्यवसाय नहीं है, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, उनको गरीबी का आय प्रमाण पत्र भी बिहार सरकार नहीं दे रही है। और गरीबी का आय प्रमाण पत्र यदि उनको नहीं मिलेगा, 72,000 से कम आमदनी का आय प्रमाण पत्र उनको नहीं मिलेगा, तो 2 लाख रुपए का जो सहायता की बात है वो मांग नहीं कर पाएंगे, आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये तमाम जो आंदोलन के लोग हैं, तमाम दलित, गरीब, मजदूर, कर्मचारी, स्कीम वर्कर, सफाई कर्मी, तमाम लोगों का एक महाजुटान गांधी मैदान में हो रहा है और उस महाजुटान से हम लोग नारा देंगे, बदलो बिहार, बदलो सरकार। नहीं चलेगी मजदूर किसान विरोधी सरकार। तो इस तरह से एक माहौल पूरे बिहार में बन रहा है। हम लोग इस बात को भी मैंने सरकार के सामने रखना चाह रहे हैं कि बिहार
समावेशी प्रदेश रहा है। बिहार का संघर्ष संपूर्ण देश को दिशा देता रहा है। संविधान लोकतंत्र की रक्षा के संघर्ष में बिहार हमेशा आगे रहा है। जो भाजपा की जो नफरत की राजनीति है, विभाजन की राजनीति है, ये जो मुस्लिम समुदाय का जो वक्फ बोर्ड है, जो उनका उस समुदाय विशेष का संपत्ति है, उस पर वो नजर गड़ाए हुए है। वो चाहता है कि वक्फ बोर्ड की जमीन को ले करके उसमें हस्तक्षेप करके हम कॉर्पोरेट घराने को जमीन दे दें। किसानों से जमीन ली जा रही है, लेकिन उसको 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। तो पूरे बिहार में ये नीतीश कुमार की ओर से एक अफसरशाही का राज चल रहा है, माफियाओं का राज चल रहा है, और जनता के सारे सवालों को, चाहे छात्र नौजवान के सवाल हों, लाठी के जरिए दबाया जा रहा है, पानी के बौछार के जरिए दबाया जा रहा है, स्कीम वर्कर्स के मूवमेंट को दबाया जा रहा है, सफाई मजदूर के भी आंदोलन को दबाया जा रहा है, किसानों की आवाज को दबाया जा रहा है। तो ये जो दमन विरोधी माफिया भ्रष्ट अधिकारियों का राज है, इसको बिहार की जनता अब और बर्दाश्त नहीं करेगी। भाजपा की नीतीश सरकार बिहार के ऊपर बोझ बन गए हैं, इसलिए इस बोझ को उतार फेंकने के लिए संपूर्ण बिहार एकजुट होगा, और इस तरह से एकजुट होगा कि हम बिहार में भाजपा का नामो निशान नहीं रहने देंगे, क्योंकि ये भाजपा बिहार को पीछे धकेल रहा है। हमारे अभी कुंभ का जो पूरा मसला है, कुंभ में आप देखिए वो वीआईपी कल्चर को इस रूप में स्थापित किया गया, धर्म को और राजनीति को इस तरह से मिलाया गया, भाजपा नेताओं का चेहरा इस तरह चमकाया गया, और इसी में पूरा तंत्र को लगा दिया गया, जिसमें संपूर्ण देश के साथ साथ हमारे बिहार की बहुत सारी माताओं बहनों की मृत्यु हुई है, असामयिक मृत्यु उनकी हुई है। ये बिहार के लिए त्रासदी की स्थिति है, लेकिन इस सब के लिए कहीं न कहीं ये योगी की सरकार है, मोदी की सरकार है, जो इस तरह का माहौल बना करके बिना किसी व्यवस्था के एक आयोजन कर रही है, और धर्म और राजनीति को मिला करके एक लोगों के भीतर जो एक स्वाभाविक भाव होना चाहिए, वो धर्म हमारे यहाँ कुंभ कोई नई बात तो है नहीं, कुंभ यहाँ लगता रहा है। कुंभ में सैकड़ों वर्षों से लोग डुबकियां लगाते रहे हैं, लेकिन इसका इस रूप में बेजा इस्तेमाल कभी नहीं हुआ है। तो ये एक बड़ा प्रश्न है, इसको लेकर के संपूर्ण बिहार में अभियान चल रहा है। सिवान में भी हमारे साथियों ने एक बड़ा अभियान चलाया है, और सिवान में फिर से सामंती ताकतें जो सर उठाने की कोशिश कर रही है, दलित शिक्षक की हत्या हो रही है, दलित कार्यकर्ता की हत्या हो रही है, भर जाति के लड़कियों के साथ 1 तारीख को बलात्कार की घटना हो रही है, धमकी दिया जा रहा है कि केस मुकदमा करोगे तो पूरे परिवार को समाप्त कर देंगे। इसी तरह से गरीबों के दखल कब्जा वाली जो जमीन है, उसको बेदखल करने की कोशिश हो रही है, और उनको उजाड़ने की कोशिश हो रही है। तो दलित गरीब मजदूरों के ये जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों पर हमारी पार्टी लड़ती रही है, यही हमारी पार्टी की मूल पहचान है। इसलिए भाजपा की ओर से, भाजपा के प्रशासन की ओर से, सामंती माफिया ताकतों की ओर से दलित गरीब मजदूरों पर जो जहाँ कहीं भी जिस किसी रूप में हमला होगा, हमारी पार्टी मजबूती से उसका मुकाबला करेगी, उसका प्रत्युत्तर देगी, और एक बड़ी ताकत के साथ गांधी मैदान में जनता का महाजुटान होगा, और उस महाजुटान से एक बार फिर लाल झंडा की ताकत मजबूत होगी, संघर्ष की ताकतों का एक बड़ा मंच बनेगा। क्योंकि वो भाकपा माले की ही रैली नहीं है, हमारी पार्टी ने कहा है कि ये रैली भाकपा माले मंच दे रहा है। भाकपा माले बदलाव की संपूर्ण ताकत को, बदलाव में लगे हुए संपूर्ण आंदोलन को एक मंच प्रदान करते हुए बिहार की राजनीति को एक मुकम्मल बदलाव की ओर ले जाना चाहता है, प्रगतिशील दिशा की ओर ले जाना चाहता है, जिसमें विकास के मॉडल में जनता सामने रहेगी, विकास के मॉडल में खेती सामने रहेगा, विकास के मॉडल में जमीनी कृषि विकास और जमीनी औद्योगिक विकास सामने रहेगा, विकास के मॉडल में बच्चों को शिक्षा सामने रहेगा, विकास के मॉडल में स्वास्थ्य व्यवस्था सामने रहेगा, विकास के मॉडल में मजदूरी का दर और पेंशन सामने रहेगा। तो इन प्रश्नों को, इस राजनीति को हम मजबूती से स्थापित करेंगे, और ये कॉर्पोरेट परस्त दिखावे का जो विकास की राजनीति हो रही है, उस राजनीति को बिहार की जनता परास्त करेगी, और बिहार में संघर्षों की जीत होगी, बिहार के बदलाव की ताकत की जीत होगी, और भाजपा की राजनीति, भाजपा की तिक्रम बिहार में चलने वाली नहीं। भाकपा माले धीरेन्द्र झा
भाकपा माले पॉलिट ब्यूरो के सदस्य और सारण के प्रभारी, सीवान के प्रभारी।